नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद डेली चार्ट लगाएंगे और देखेंगे किस तरह का मार्केट हमें मूवमेंट दे सकता है आगे। और फिर अंत में फाइनली 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने की जरूर कोशिश करना। मार्केट ने आज क्या किया दोस्तों, देखो ज्यादा कुछ यहाँ पे एनालिसिस या कुछ ज्यादा बड़ी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुई है। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ में ये नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, पहले ये सपोर्ट लिया कहाँ पे, जहाँ पे इसने क्लोजिंग करके गया था उस जगह के आसपास थोड़ा सा रुका और वहां से और नीचे आया और 25,000 टू 25,040 के आसपास इसने लो लगाया। फिर वहां से थोड़ा सा वापस ऊपर गया, फिर ये यहीं पे घूमता रहा और इसी जगह के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रेड किया है, देखो इस जगह के आसपास जहाँ पे ये कल की क्लोजिंग हुई थी, इस जगह के आसपास आपका ट्रेड बनता था और यहाँ से ये मूवमेंट हमें मिला। तो इसके बाद में ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पे नहीं है और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। जुलाई महीना आपको ऐसा ही दिखेगा, हर बार एक मूवमेंट होगा, एक या दो मूवमेंट हो सकते हैं और उसके बाद में कहीं भी कोई चांस नहीं है ऑप्शन बायर को मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आराम से वेट करना है। देखो एक दो मूवमेंट होती है तो जाने दो, अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो नहीं लेना है। ज़बरदस्ती ट्रेड क्यों करना है, आपका पैसा है, आपको संभाल के रखना है। तभी आप अगर संभालोगे नहीं तो आप मार्केट में कैसे टिक पाओगे। अभी जो क्लोजिंग हुई है 25,060 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 30 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी को देखोगे दोस्तों, बैंक निफ्टी 300 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ये गिरावट दिखाता है, क्लोजिंग के आसपास से सस्टेन करता है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है, लेकिन 57,000 को ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से गिरावट करता है, ब्रेक करता है और नीचे यहाँ पे धीरे धीरे करके ये नीचे आता है और यहाँ पे क्लोजिंग दी है नीचे के लेवल के आसपास। जो यहाँ पे आज लो लगा, लास्ट के 5-10 मिनट में जो लो था वही लेवल यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास का मिला। और तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ करने लायक नहीं था, क्योंकि जहाँ पे सेटअप होता है, कोई रेंज बनती है, रेंज को ब्रेक करे, ब्रेक डाउन करे, उसके बाद में कोई ट्रेड मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। साथ सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही कि यहाँ पे जब कल यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी, अगर इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड करते तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, या फिर किसी ने ओपन होते ही यहाँ पे नीचे की ट्रेड पकड़ी होगी तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ गया। लेकिन ऑप्शन सेलर को यहाँ पे बहुत यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे डीके होता गया, प्रीमियम में डीके हो गए होंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। तो लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें फंड्स यहाँ पे बहुत सारे लगते हैं। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाता है और वो हाई पे ऑप्शन बाइंग करता है और उसी जगह पे यहाँ पे फंस जाता है। तो यहाँ पे एक दो ट्रेड में ऐसा हो जाए तो आपको मार्केट से ज़्यादातर दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है 56,756 के आसपास। कल की क्लोजिंग से लगभग 200 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी वो नहीं मिली, हालांकि ओपनिंग उस लेवल के आसपास मिली थी जहां पे हमें क्लोजिंग चाहिए थी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर यहाँ पे ओपनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए। अंत में यहाँ पे क्लोजिंग करके जाए मार्केट, तब यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग वापस नीचे आके हुई है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल ये अगर इस बार अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है और क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। 58,000 के आसपास तक जाने की पहली कोशिश होगी मार्केट की। नीचे के लिए हमें कुछ नहीं करना है जब तक इस लो को और 56,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग ना करे, तब तक हमें शांति से वेट करना है, कुछ नहीं करना है। इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है और इंतजार करोगे तो ही आपको मार्केट मौका देगा। और मतलब अब जो आप ट्रेड करोगे या फिर पोजीशन बनाओगे तो उसमें फंसोगे। इंतज़ार करने के बाद अगर कोई आपको मतलब देखो जब तक आप शांति से बैठोगे नहीं तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो वो परफेक्ट मौका मिलेगा और उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा।
15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे अगर ओपन हो और आप देखोगे यहाँ पे 56,800 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर ये इसी जगह के आसपास ओपन हो 700 से 800 के बीच में, तो ये 100 पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे ये ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लिए पहला टारगेट रहेगा 57,000 का राउंड लेवल। फाइनल टारगेट आज का जो ओपनिंग लेवल था या हाई लेवल था वो, तो यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। नीचे अगर निकलता है यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो वापस कहाँ पे आ सकता है 56,500 के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी हम दोनों तरफ, यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एक दोनों तरफ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और क्वांटिटी दोनों तरफ हम अच्छी रख सकते हैं। लेकिन गैप अप नहीं होना चाहिए। बड़ा गैप अप हो जाता है अगर 800 900 के आसपास या 57,000 राउंड लेवल के आसपास ओपन होता है इस रेंज में कहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे, बीच में ओपन होंगे, रेंज बनने देना है। रेंज के बाद में ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, कम क्वांटिटी में दोनों तरफ ट्रेड करना। अगर ये गैप डाउन ओपन हो यहाँ पे कहीं 600 और 550 के आसपास, यहाँ पे भी इंतजार करना। यहाँ पे अगर आपको पहली कैंडल बुलिश मिलती है तो ये क्लोजिंग के आसपास का था, टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ये अगर नीचे निकलता है, अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज बननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टाइम बिताने देना और 56,200 250 के आसपास तक नीचे कोशिश करेगा तो यहाँ तक एक टारगेट प्लान करके आप नीचे के ट्रेड में जा सकते हो। बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी है। निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे उस चार्ट में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वैसा का वैसा है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं हुई है। तो निफ्टी का चार्ट देखोगे दोस्तों तो निफ्टी ने क्लोजिंग 25,000 को होल्ड करके रखा हुआ है। 25,000 को ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, बार बार इस लेवल के आसपास आता है। देखो ऊपर ओपन होता है लेकिन गिरावट आ जाती है। देखो ऊपर ओपन हुआ, फिर से गिरावट आ गई, ऊपर ओपन हुआ, गिरावट आ गई। तो मार्केट में जो ओपनिंग लेवल है वो टिक नहीं पा रहा है। मार्केट में निफ्टी में ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं और बायर्स अपना हाथ छोड़ रहे हैं। देखो बाद में सर्वाइव करता है लेकिन ओपनिंग में यहाँ पे बायर्स नहीं मिल रहे। ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसीलिए अगर ये ओपनिंग किसी भी लेवल के आसपास सस्टेन हो जाती है तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी, अगर मुझे मान लो यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है और सस्टेन हो गया तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी बहुत अच्छी मूवमेंट होगी और ये जो मूवमेंट होगी बहुत फास्ट होगी और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग होते ही यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा यहाँ पे रुके, 2-4 कैंडल रुके, उसके बाद में निकले तो हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ से गिरेगा तो वापस लो और क्लोजिंग के आसपास तक आता हुआ दिखेगा तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है 25,100 और 25,050 के आसपास, यहाँ पे दोनों तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। नीचे के लिए 25,000 का एक सपोर्ट है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है, तो दोनों तरफ कम क्वांटिटी रखेंगे। नीचे ओपन होता है 25,000 के आसपास। आपको यहाँ का पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि राउंड लेवल के आसपास ओपन हो तो थोड़ी सी रेंज देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है और इस जगह के आसपास बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो इस जगह के आसपास आने के बाद कभी भी यहाँ पे रेंज का वेट कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड कीजिए। देखो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।